7 नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अभिव्यव ए बराबर इतना दिया है तो यह समित अभिव्यव है। समित अभिव्यव क्या होता है? ए के बराबर में ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, बस यही तो होता है। ए का मान तुम्हारा सवाल दे रखा है और ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपको रो को क्या बना देना है? कॉलम। तो बस देखो ए ट्रांसपोज इसका ए बराबर जो हमारे पास जो दिया है उसको लिख लो एक बार, -1 और 5, -1 2 1 और 5 1 3 दे रखा है। हमें बताना है ए ट्रांसपोज। तो ये जो रो है उसको कॉलम बना दो, -1 -1 5, -1 -1 5 खड़ा कर दिया, -1 -2 और 1, -1 2 और 1 इसको भी खड़ा कर दिया और 5 1 और 3 इसको भी खड़ा कर दिया। अब जो जो ए का मान जहाँ जहाँ दिख रहा है तुम्हारा ए ट्रांसपोज में भी सेम वही है। देखो 5 की जगह पे 5, 1 की जगह पे 1, 3 की जगह पे 3, 5 की जगह पे 5, -1 की जगह पे -1, -1 की जगह पे -1, तो मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कह सकते हो कि अतः यह क्या है? समित अभिव्यव है। अतः यह समित अभिव्यव है। ठीक है, समित सममित। अच्छे से समझ में आता है ना यार? तो सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में। एंड इसका दूसरा पार्ट भी है, ठीक है, तो इसको भी देख लो। सिद्ध कीजिए कि अभिव्यव ए बराबर दिया है इतना, तो यह विषम समित अभिव्यव है। विषम समित अभिव्यव क्या होता है इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। तो विषम समित अभिव्यव ए जो है ना मेरे भाई, ध्यान से समझो, ठीक है। ए ट्रांसपोज यानी कि -a जो है ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, ए कहता है। समझ में आ रही है चीज़ें? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आपको आनी चाहिए। ध्यान से देखो, सबसे पहले ए तुम्हारा दिया है ना, तो ए का ट्रांसपोज तुम निकाल सकते हो ना, जो सूता है उसको खड़ा कर दो, 0 1 -1, ठीक है। दूसरा में -1 0 1 -1 0 1 और तीसरा में 1 -1 और 0, हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। चलो अब ये कह रहा है कि -a के बराबर होना चाहिए, प्रश्न में तो a है तो यहाँ से माइनस का कॉमन निकाल दो। तो a बराबर तुम्हारे पास जो दिया है ना, ठीक है, वहाँ से तुम क्या निकाल दो? माइनस का बाहर निकाल दो। चीज़ें समझना ध्यान से। तो जो माइनस में वो प्लस बन जाएगा, जो माइनस में प्लस बन जाएगा, जो प्लस में वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। यानी 0 था 0, ठीक ना, प्लस में 1 है तो यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो क्या हो गया? प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ से कर रहे हैं ना तो यहाँ से माइनस निकल गया तो प्लस में हो गया। ये 0 से तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये 0 जस का तस। अब देखो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यह कह सकते हो अतः यह भी क्या है? अतः यह विषम समित अभिव्यव है। बस हो गया, बन गया। अभिव्यव ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, उसके लिए सत्यापित कीजिए कि, यानी कि दो कंडीशंस हैं। ये पहला पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में कह रहा है कि a + a का ट्रांसपोज फिर उसका होल ट्रांसपोज करना है। a का मान तुम्हें प्रश्न से पता है। सबसे पहले तुम्हें चाहिए a ट्रांसपोज, तो तुम a ट्रांसपोज कैसे लिखोगे? जो रो है उसको कॉलम बना दोगे। 1 और 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो खड़ा करके। 6 और 7 है तो 6 और 7 हो गया, यानी ए का ट्रांसपोज हो गया। बेसिक सा रूल था, आप ये सारी चीज़ें सीखते आ रहे हो, ठीक है। तो ए भी पता लग गया, क्वेश्चन में है। ए ट्रांसपोज पता लग गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, ए + a ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, पहले निकाल लो। तो ए का मान सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या है? 1 5 6 और 7 है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया। उसके बाद हम किसका मान लिखेंगे? ए का मान लिख लिया हम लोगों ने। अब ए ट्रांसपोज को लिखना है, 1 6 5 और 7, हम लोगों ने इसका भी अच्छे तरीके से लिख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हमें जोड़ना है, बीच में जोड़ का चिन्ह दे दो एंड जोड़ के लिख दो। 1 में 1 जोड़ दोगे 2, 5 में 6 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ दोगे तो 11 एंड 7 7 14, इतना हमारे पास आ गया। अब कह रहा है इसका भी होल ट्रांसपोज करना है। देखो a + a का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाला, इतना आंसर आ गया, ठीक। अब इसका भी ट्रांसपोज करना है, यानी a + a का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाला, इसका होल ट्रांसपोज कर देना है। यानी कि जो तुम्हारा आंसर आया है, ये तुम्हारा आंसर आया है, इसको खड़ा कर दो। 2 और 11 क्या कर दो? खड़ा, और 11 14, यानी कि पंक्ति को क्या बना दो? स्तंभ बना दो। 2 11 11 14 तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। और आगे हमें क्या करना है? दूसरा पार्ट में ध्यान से देखो, उसी को सिर्फ माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको यही चीज लिखना है, यहाँ तक, ठीक है। ए का ट्रांसपोज वही रहेगा, लिख लो इसमें, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लिख लो। ए तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज 1 6 5 और 7 है,
ठीक है, अब ध्यान से समझना, ए माइनस ए का ट्रांसपोज सबसे पहले निकालोगे तब ना होल ट्रांसपोज करोगे। तो ए क्वेश्चन में है तुम्हारा, लिख लो 1 5 6 और 7, माइनस का चिन्ह दे दो और ए ट्रांसपोज ये रहा 1 6 5 और 7 लिख दिया। घटा के लिख दो, 1 में एक जाएगा तो 0, 5 में 6 जाएगा तो माइनस का 1, 6 में 5 जाएगा तो 1 और 7 में 7 जाएगा 0। इतना हम लोगों के पास अच्छे से आ गया। अब इसका होल ट्रांसपोज कर देना है, यानी ए माइनस ए का क्या करना है, होल ट्रांसपोज। तो देखो इसको क्या कर दो, खड़ा कर दो, 0 और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, 1 और 0, 1 और क्या आ गया 0, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। और अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको -1 दिखाया है, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो 0 ए क्या में प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस में तो प्लस हो जाएगा 0। ये तुम्हारा आंसर, दोनों में कोई भी सही है तुम्हारा। यदि ए बराबर तुम्हारे पास दिया है तो 1/2 से ए प्लस ए ट्रांसपोज में गुणा कर देना है। सबसे पहले देखो ए का मान तुम्हें पता है, पहले इस वाली चीज को हम लोग बनाएंगे, फिर इसको बाद में बना लेंगे, क्योंकि प्लस की जगह पर सिर्फ क्या है, माइनस है, समझने का फेर है। तो 1/2 हम लोग 10 का 10 पहले यहाँ लिख लो, 1/2 10 का 10, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोग इसको बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ए का मान तो तुम्हें प्रश्न में दिया है, ए का ट्रांसपोज नहीं दिया है। ए का ट्रांसपोज कैसे निकलता है, यहीं से देख लो, ए जो खड़ा है उसको सुला दो, 0 ए और बी, दूसरा लाइन -a 0 और c, -a 0 और c, और तीसरा लाइन -b -c 0, -b -c और क्या है 0 है। तो ए का ट्रांसपोज भी पता चल गया। तो अब बस मान आप पुट आउट कर दो, क्या कर दो, 1/2 10 का 10 लिख दो, ठीक है। उसके बाद ए की जगह पे तुम्हें लिखना है, ए का मान तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न से लिख लो 0 a b, फिर उसके बाद -a 0 और c, फिर क्या है -b -c और क्या है 0। हमने अच्छे तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस में a का ट्रांसपोज, प्लस का चिन्ह हम दे देंगे, और प्लस a का ट्रांसपोज यहाँ पर निकला था 0 -a -b a 0 c माइनस में b c 0, इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब 1/2 से इनसे हमें गुणा करना है, पहले के जोड़ के लिख लो, पहले क्या कर दो, जोड़ के लिख लो, 0 में 0 जोड़ दोगे तुम्हारा 0 हो जाएगा, ए में ए जोड़ोगे तो प्लस माइनस खत्म 0 हो जाएगा, बी में बी जोड़ोगे तो प्लस माइनस, माइनस में बी, तो ये खत्म 0 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। -a + a 0, ठीक है, 0 में से 0 0, सी में से सी जाएगा 0, सब यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा अंदर, ठीक है, कोष्टक के अंदर, और बाहर क्या है 1/2 है। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब 1/2 से इन सब में गुणा कर दोगे तो फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, सब 0 ही तो बन जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में जब हम लोग गुणा करते हैं तो सब हमारा 0 हो जाता है। तो बेसिकली ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट बनाना है, यही खाली माइनस का चिन्ह लगा देना है, और ये जो है, ये चीज़ें जो है यहाँ सिर्फ माइनस का चिन्ह डाल देंगे। तो यहाँ तक मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन में मत रहना मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, 1/2 हमें क्या निकालना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज, यही निकालना है। तो 1/2 10 का 10 बाहर रखो, ठीक है। ए का मान तुम्हें ऊपर दिख रहा है, ए और ए, इधर का ये पूरा चीज़ यहाँ पर चिपका देना है बिना डरे हुए, ठीक है। कोष्टक का तो चिन्ह रहेगा ही रहेगा, 0ab -a 0 c -b -c 0, घटाव का चिन्ह देके ए का ट्रांसपोज लिख देना है, क्या है 0 -a -b a 0 -c b c 0। अब हमें क्या कर देना है, 1/2 तो हमारा 10 का 10 रहेगा नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 में से 0 तुम्हारा घटाना है, तो ये तुम्हारा क्या देगा मेरे भाई, 0 देगा। ए में से ए को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ए जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 2a। बी में से बी घटाओगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस में तो तुम्हारा क्या कर देगा मेरे भाई, माइनस का 2a, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर c तुम्हारा क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, -b क्या हो जाएगा 2b माइनस में, ठीक। और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा माइनस का c, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 2c हो जाएगा यार, ठीक है, और यहाँ पर 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अंदर 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 0 तुम्हारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, यही लिख देता हूँ। 1/2 से 2a में गुणा करोगे तो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 खत्म, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 खत्म, माइनस में क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ c, यहाँ पर -b -c और 0, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो
निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। योगफल मतलब जोड़, ध्यान से समझना। मान लो ये सवाल तुम्हारा ए बराबर दिया है, इसके टोटल 4 पार्ट हैं मेरे भाई, तो पहला पार्ट समझोगे तो ही आगे आपको समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग को 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। सममित अवयव क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें समझोगे तभी मजा आएगा आपको, ठीक है। सममित का सूत्र होता है, मैंने बताया था 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक है, ये होता है, दैट्स इट। और विषम सममित का क्या होता है, दोनों चीज़ें समझ लो, फिर दोनों को अलग अलग निकाल के हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। विषम सममित का क्या होता है, 1/2, इसी को खाली हम लोग क्या में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको अलग निकाल दो, इसको अलग निकाल दो, फिर दोनों को लास्ट में जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रांसपोज चाहिए, ए का मान तो हमारे सवाल में दिया है, चलो ठीक है, ए ट्रांसपोज चाहिए, तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 5 खड़ा हो जाएगा, यानी पंक्ति अवस्था में बन जाएगा, सिंपल, और 1 और -1 ऐसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सममित अवयव निकालेंगे, है ना। देखो मजा आ जाएगा भाई आज, ठीक है। सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, विषम सममित अवयव, ध्यान से समझना, ठीक है। विषम सममित अवयव को जोड़ने के लिए कह रहा है। सममित अवयव कैसे निकालोगे, यहाँ पर सूत्र है, ठीक है, 1/2 a प्लस का a ट्रांसपोज, चलो इसको निकालते हैं हम लोग, 1/2 10 का 10, ए का मान पहले बड़ा कोष्ठ एगो दे लो, ए का मान तुम्हारे पास क्या है उसको लिखो, ए का मान तुम्हारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, लिख लिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ए का ट्रांसपोज तुम्हारे पास कितना है, देखो यहाँ पर आपने निकाल रखा है, 3 1 5 -1 लिख दिया, बड़ा कोष्ठ बंद कर दिया। अब हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बेसिकली। आप चाहो तो इसको भी लिख लो, प्लस का चिन्ह यहीं दे लो, 1/2 बाहर लिख लो और बड़ा कोष्ठ दे लो, और छोटा कोष्ठ दे के क्या लिखना है, ए और ए माइनस का ट्रांसपोज। तो ए का मान तुम्हारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, हमने अच्छे तरीके से लिख दिया, माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, वही चीज़ है यार, दोनों जगह तो लिखना था, क्या कन्फ्यूज़न वाली बात, इसमें कुछ भी तो नहीं है, हलवा है क्वेश्चन, ठीक है। बाहर 1/2 10 का 10, कोष्ठ दे लो, 3 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, 1 में 5 जोड़ दोगे हो जाएगा 6, और -1 और माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, कोष्ठ कर दो बंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बड़ा कोष्ठ भी आप दे सकते हो, प्लस के बाद 1 क्या है, 2 है, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर। अब इसको सोल्व आउट कर दोगे तुम्हारा, ठीक है, कोष्ठ नहीं भी दोगे तो चलेगा, मान लो ऐसे खाली को लिख सकते हो, 3 में से 5 में 3 हटा दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं, 1/2 का 10, 3 में से 3 जाएगा तो 0, सॉरी मिस्टेक, 5 में 1 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 4, 3 में से 1 में 5 जाएगा तो हो जाएगा -4, और -1 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा 0। बहुत बढ़िया, इतना अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे मजा आ जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, 1/2 में 6 से गुणा करा, ऐसे करके यार कन्फ्यूजन क्यों होते हो, 3 से, सब में तो 1/2 से गुणा होगा, इसमें भी, तो यहाँ से भी तुम्हारा 3, इसमें भी 1/2 6 से गुणा होगा तो 3, और यहाँ भी तो 2 से 2 सापा खत्म, माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से इतना आ गया, प्लस का चिन्ह, 2 से 0 में गुणा होगा तो ये तो 0 बना देगा, 2 से 4 में गुणा होगा तो 2 कट जाएगा ना 2 बार में, और 2 से 4 माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 से 4 कट जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2, और 2 से 0 यहाँ तो 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैं अच्छे से लिखता हूँ यार, जहाँ पर आप लोग ना दिक्कत ना हो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 में 0 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और -1 प्लस 0, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सिंपल। और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को दिखाना था, सममित विषम सममित। अब आगे जो दूसरा इसका पार्ट है ना, वो 3 × 3 का अवयव में है, तो ये 3 × 3 का है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है, सबसे पहले तुम निकालते हो ए का ट्रांसपोज, क्योंकि चाहिए सममित के लिए। तो ये जो खड़ा है ना, ये जो सोता है, 2 - 2 2 कर दो, 6 - 2 2 कर दो, फिर दूसरा लाइन में है 2 3 -1, और तीसरा लाइन में है 2 -1 और 3। इस तरह से हमने लिख लिया, क्या में, ए का ट्रांसपोज लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत बढ़िया। अब हम सबसे पहले निकाल देंगे 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये तुम्हें पता है ना क्या निकाल रहे हैं? बहुत बढ़िया, सममित निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सममित निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पे होगा यार। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम सममित निकाल रहे हैं। 1/2 10 का 10। ठीक है, 1/2 से गुणा करना है, किस में निकालना है? पहले कोष्ट दे लो, बड़ा कोष्ट। ए का मान लिखना है सबसे पहले। ए का मान यहाँ पर है, अच्छे से हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं मेरे भाई? सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक, प्लस का चिन्ह करना है और उसके बाद ए का ट्रांसपोज यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, सब छाप दो। अब बोलना क्या है इसमें? छाप दिया, कोष्ट भी बंद कर दिया। ठीक है, हम लोग के पास स्पेस है, चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में लिख के अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो 1/2 बाहर 10 का 10, अब यहीं रखो ना। 6 + 6 12, -2 क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा भी नहीं। और यहाँ पर 2 2 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा -4 6 -2 4 -2 एंड 6। थोड़ा सा आप फास्ट कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से। अब 2 से 12 कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। 2 से 4 कट जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से कर रहा हूँ ना, सब में गुणा कर रहा हूँ अंदर। 12 से गुणा करा तो 2 से 6 कट गया, तो सम इस तरह से गुणा करा 1/2 से। यहाँ करेंगे तो हमारा -2, यहाँ करेंगे तो 3, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एगो पार्ट को तो निकाल दिया। ठीक है, समित इतना आ गया हम लोगों के पास। अब हमें निकालना है विषम समित। क्या निकालना है? विषम समित। अब विषम समित हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए 1/2 इंटू ए का ए ट्रांसपोज। ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे। 1/2 10 का 10, कोष्ट दे लो। ए का मान तुम लिखो फटाक से, क्या है? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हम लोगों ने लिख दिया। अब माइनस करना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हमने निकाला था? यही तो निकाला था ना यार। थोड़ा फास्ट लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप लोग को करने आ गया। कोष्ट बंद कर देंगे। अब हम सिंपल से घटा देंगे। 1/2 10 का 10 लिख देंगे। 6 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है, समझोगे तभी मजा आने वाला है। अच्छे से देखो, -2 -2 माइनस प्लस, तो -2 में से प्लस का 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, और 3 में से 3 जाएगा 0, -1 माइनस प्लस 1 0। बहुत बढ़िया। 2 में से 2 0, -1 माइनस प्लस प्लस माइनस खत्म 0। यार ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया तुम्हारा। अब अंदर 1/2 से गुणा कर दोगे तो 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 0 से आप किसी में भी गुणा करते हो तो सब आता है 0। अब ध्यान से समझो, ये तुम्हारा विषम समित अवयव का रिजल्ट आ गया। यहाँ पर तुम्हारा समित का रिजल्ट आया था। दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि समित और प्लस में क्या करना है? विषम समित। यही चीजें ऊपर हम लोगों ने करा था, जैसे मन वैसे आप लिख सकते हो, आपका तरीका। ठीक है, बस आपको जोड़ देना है आंसर लाके। तो दोनों का आंसर हम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, जोड़ना था या घटाना था यार, है ना? जोड़ना ही था, तो हम लोग लिख लेते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। एक क्या है? समित का रिजल्ट आया था। प्लस विषम का सबका तो 0 है, तो कोई अंतर तो किसी पे डालेगा नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट आंसर तुम्हारा यहीं लगा, छाप दो। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अच्छे से आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है कर लो। उसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है। ए बराबर दिया है तो ए ट्रांसपोज तुम निकाल सकते हो। अब तुम्हें पता चल गया है, 3 2 -1 होगा, 3 2 -1 होगा, -2 -2 1 होगा, -2 -2 1 होगा, -4 -5 और 2 होगा। बस कर दिया यार ना, जो जो सोया था उसको जगा दिया, खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? समित अवयव निकालना है। 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है। 1/2 10 का 10 लिखा, कोष्ट दे दिया। ए का मान क्या है हमारे पास? 3 2 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 लिख लिया। उसके बाद प्लस करना है, प्लस के बाद ए का ट्रांसपोज यहाँ निकाल रखा है हम लोगों ने। 3 -2 -4 2 -2 -5 -1 1 और 2 है। कोष्ट को कर दिया बंद। अब इसको जोड़ देंगे। 1/2 10 का 10, ठीक है, 3 में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 6।
थोड़ा सा तो अब फास्ट करना बनता है ना यार। दो दो प्लस माइनस माइनस, दो में से दो जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। लेकिन कहीं मिस्टेक करा है क्या हम लोगों ने, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक करा है क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर 3 होगा, सॉरी क्वेश्चन देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ पर 3 होगा मेरे भाई, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बस 3 हो जाएगा, और कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 -5, 2 2, यहाँ पर तुम्हारा बचेगा 1। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, बस घटाना जोड़ना तो है, इतना आपको आता है, मेरे को पता है अच्छे तरीके से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 से 6 में गुणा कर दोगे तो 2 3 6 कट जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। इसमें 1/2 से गुणा कर दोगे तो 1/2, देखो 1/2 से अंदर है 1, इसमें गुणा कर रहे हैं तो 1 एकम 1/2, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 1/2, ठीक है। और वहाँ आगे करोगे तो -5/2, इसमें गुणा करोगे कटेगा तो नहीं, तुम्हें पता है। यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -5/2, -2 एंड यहाँ पर 2। इतना तो ईजी आपको कैलकुलेशन आता होगा जोड़ घटाव करने। तो समित निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, विषम समित निकालना है। तो जहाँ हम लोग जोड़ते हैं तहाँ हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ घटा देंगे, यानी 1/2 इंटू a माइनस ए का ट्रांसपोज कर देंगे। यही चीज़ें करनी है यार, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 10 का 10 लिखा, एक अपने से हम लोग कोष्ट दे देंगे, a का मान हम लोग लिखेंगे जो a का मान है, क्या था 3 3 -1 -2 -2 1 4 -5 और 2। घटाना है a का ट्रांसपोज क्या था 3 -2 -4, ठीक है, 3 -2 और क्या था 5। गलती कर दिया क्या कहीं पर, नहीं ना, सब सही लिख रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पर 2 है, सॉरी 2 -2 और 5, उसके बाद है -1 1 और 2 है। तो अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को भी लिख लिया। तो यहाँ पर 3 ही था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा ना, यहाँ पर 3 ही था, तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ठीक है। बाकी जगह लिख दिए थे हम लोग, ऊपर भी लिखे थे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बस समझो अभी आप लोग। कोष्ट दे दिया, कोष्ट डाल दिया, 1/2 जो इसके 10। अब घटा देना है, 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 0, 3 में से 2 जाएगा। ध्यान से यहाँ समझना, तुम गलती कर सकते हो एंड जब गलती कर दोगे तो भाई पछताना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत बढ़िया। तो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। समझना ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। मिस्टेक तो भाई हो सकती है तुमसे, मेरे से जब हो गई थी लिखने में, तो समझ रहे हो। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और -2 -3, -2 -3 क्या होगा, -5, बहुत सुंदर। यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर -3 -6 और 0। हम लोगों ने घटा के लिख दिया इतना। अब 1/2 से 0 में गुणा कर दोगे तो 0 बनेगा, 1/2 से 5 में करोगे तो 5/2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर -5/में क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा एंड यहाँ पर कट जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं कटेगा तो माइनस में 3/2, यहाँ 6 कट जाएगा तो माइनस में 3 रिजल्ट देगा, तो माइनस में 3/2 एंड यहाँ पर हाँ 2 3 6, तो ऊपर ना 3 सिर्फ -3 देगा एंड 1/2 से 0 में गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा। इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर दिया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, किसको किसको, समित को बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, और प्लस हम लोगों ने विषम समित को बनाया है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे लिखकर, खेला इस क्वेश्चन का हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो मान डायरेक्ट लिखते हैं। पहला का क्या आया था 3, 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2, यहीं आया था। जोड़ देना है किसको, इस वाले रिजल्ट को, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0, इसको जोड़ना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बाटा बाका जोड़ होगा तो कन्फ्यूज मत होना। 3 में 0 जोड़ दोगे तो 3 रहेगा, 1/2 में 5/2 जोड़ना है, 1/2 में 5/2 जोड़ना है, एलसीएम 2 रहेगा, ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा 6, कट जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से -5/2 और 3/2 को बाटा पे के जोड़ बना दोगे तो तुम्हारा -1 आएगा, बाटा पे के जोड़ आता होगा, -1/2 -5/2 को जोड़ देंगे तो -2 आएगा,
-2 और 0 को जोड़ देंगे तो ये तो -2 ही रह जाएगा, और -2 और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक, आगे यहाँ पर भी बाटा पे के जोड़ बनाएंगे तो -4 आ जाएगा, यहाँ पर -5 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं, सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ओहो, 4 गो ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, सिंपल है। देखो तुम्हें पता है कि ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर ही होता है। अगर मान लो ए का मान कुछ भी दिया है तुम्हारे साथ, ठीक है, अगर ए का मान तुम्हारा कुछ भी दिया है तो ए का ट्रांसपोज जब तुम करोगे तो इसके बराबर ही होगा। जैसे मान लो 4 2 को खड़ा कर दिया, फिर 2 4 को खड़ा कर दिया, समझ में आ गया। और ए ट्रांसपोज को फिर मान लो ट्रांसपोज इस यही बन जाएगा, और इसको करोगे तो बन जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। यानी कि ए का आपने ट्रांसपोज करा, इतना आ गया। अब इसको ट्रांसपोज से हटाओगे तो फिर इसको खड़ा करोगे, फिर इसको खड़ा करोगे, सेम यही चीज़ आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर है। उस तरह से बी ट्रांसपोज जो है बी के क्या होता है, बराबर। समझ में इतना आ गया होगा। तो हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ए बी है तो इसको अलग अलग लिखोगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिखोगे ना यार, ये दोनों के ऊपर ट्रांसपोज है। अगर मान लो मैं कहूँ कि ए प्लस का बी के ऊपर ट्रांसपोज है तो ए के भी ट्रांसपोज हो जाएगा, और प्लस में बी के ऊपर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि होल का मतलब दोनों के कपार पर चढ़ल है। तो जो दोनों के कपार पर चढ़ल था, अलग अलग हम लोगों ने करा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर ही होता है। ये सब रूल आप पढ़े हो। और ए किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, सिंपल। तो अब ध्यान से देखो, अब इसको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए करना है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो सबसे पहले हम लोग ए बी लिख देंगे, और माइनस में क्या हो जाएगा, बी ए। क्योंकि देखो ए बी को हमने प्लस बना दिया और बी ए को माइनस बना दिया, और यही हमें ए बी माइनस बी ए बताना था, सिंपल। तो हम लोगों ने ये चीज़ ला दिया। तो ये हमारा क्या है, देखो जब ये चीज़ें आ गई तो ये हमारा क्या है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित कौन दिख रहा है, पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ लिख भी सकते हो यार ऐसे, तो ए बी माइनस बी ए यह विषम सममित अवयव है। कुछ भी करना था, अब बताओ तो इतना इजी तरीके से कोई बताएगा यार। सब्सक्राइब इससे बोलते हैं कि कर दो, अवयव है चाहे सममित है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका अगला पार्ट है तुम्हारा ए, मुझे लगता है तुम बना लोगे। ए का मान तुम्हारे पास दिया है, ए प्लस का ए ट्रांसपोज बराबर आई। सबसे पहले तो आई का मान तुम्हें पता है, जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 हो, यानी कि ऐसे, और बाकी सब 0 हो, ठीक है, ये तो तुम्हें याद है। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें क्या कह रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, यही तो हमें बना के दिखाना है। ए का मान हमारे पास दिया है प्रश्न से, क्या है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर दिया है साइन अल्फा, और उसके बाद क्या दिया है, कोस अल्फा, यही चीज़ें दिया था। अब इसमें हमें जोड़ना है किसको, ए का ट्रांसपोज को। अब ए का मान तुम्हारे पास है, मान लो ए का मान तुम्हारे पास है, इसका ट्रांसपोज, तो कोस और साइन खड़ा कर दो, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यानी पंक्ति को स्तंभ बना दो, साइन और कोस को भी खड़ा कर दो, साइन अल्फा और क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। यही तो चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। और बराबर में किसका मान लिखना है, आई का मान, 1 0 0 1, जिसके विकर्ण में 1 1 हो, विकर्ण यानी डायगोनल में, ठीक है, हो गया। अब क्या कर दो, जोड़ दो, कोस अल्फा जोड़ दोगे तो 2 गो कोस अल्फा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर डरना नहीं है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस माइनस घट गया, 0 हो गया। साइन और साइन, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस में, यहाँ पर माइनस में, 0 हो जाएगा। कोस एगो कोस, जोड़ना है तो क गो कोस, 2 गो कोस अल्फा, बहुत बढ़िया। और बराबर में तुम्हारा क्या है, लिख लो 1 0 0 1 है। अब इसमें हमें कह रहा है अल्फा का मान निकालना है, ठीक है, किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। तुम किसी एक को भी पकड़ सकते हो, मान लो 2 कोस अल्फा, यहाँ पर भी तो है 2 कोस अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, उसके बराबर में 1 है, ध्यान समझना। तो कोस अल्फा तुम्हारा जस का 10 बराबर में 1 जस का 10, 2 कोस के गुणा में है, कहाँ चल जाएगा, भागा में, ठीक है। तो 1 बटा क्या आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। ध्यान से समझना और ध्यान से देखो, 1 बटा 2 तुम्हारा कोस कितना डिग्री का मान होता है मेरे भाई, कोस अल्फा बराबर कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री का मान रेडियन में 180 से भागा दो
60 में 180 से भागा तो पाई बटा में 3 आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो कोस ले कोस खत्म है ना, और वैसे काटो मत, दिखाया नहीं जाता है, काटना मत। और यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, पाई बटा में 3 रेडियन में। और ये तुम्हारे पास देखो पाई बटा में 3 कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा ना यार, अच्छे तरीके से करो, सारे फॉर्मूले भी याद किया करो। नावली कंप्लीट हुआ तो सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई।